हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। कुछ वीडियोस आपको बहुत ही अच्छी लगती हैं और आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। आज हम बात करते हैं, थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसे ही लग रही है, कुछ ज़्यादा ही ठंड है इसलिए ट्विन फ्लेम के बारे में कि जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं धरती पर इस 3D वर्ल्ड में, तो क्या ये उनका लास्ट बर्थ होता है? कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, तो सोचा आज ये वीडियो बना देती हूँ कि इज इट ट्रू दैट व्हेन ट्विन फ्लेम्स इनकार्नेट टुगेदर इज देयर लास्ट लाइफ टाइम ऑन अर्थ? जिंदगी क्या सिर्फ इस टाइम लास्ट टाइम है, और चाहे हम यहाँ पर बस यूनियन हुआ है, रीयूनियन भी नहीं हुआ है, तो क्या हम बस यहीं तक हैं मिलने तक, या आगे भी जाएंगे, या आगे कौन सा बर्थ होता है ये वो? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इतने ज्यादा सवालों में ना उलझे तो अच्छा रहेगा। पहली बात तो यह है कि ये ट्रू है कि ट्विन फ्लेम होते हैं, ये भी ट्रू है कि ट्विन फ्लेम इनकारनेट होते हैं, टुगेदर भी होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, ये रीयूनियन और यूनियन ये सब भी होता है। आपके अच्छाई के लिए मैं ये बता दूं कि स्पिरिट्स गाइड्स आपको गाइड करते हैं, तो इस चीज को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को दिमाग से मत सोचिए, दिमाग से मत चलिए। इट्स अ सोल जर्नी, तो सोल के हिसाब से समझिए। चाहे आप ट्विन फ्लेम को समझते समझते ट्विन फ्लेम के कोच ही क्यों ना हो गए हों, या इसी से रिलेटेड ऑकल्ट फील्ड में ही क्यों ना चले गए हों, एक टीचर, एक हीलर की तरह काम करने लग गए हों, तो वो एक अलग ही तरीके का एक और लेबल आपने ले लिया होता है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और फिर अनदर बॉक्स में चले गए। ये सोचना है बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद कि देयर इज नो बॉक्स इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स में हम जैसे आए थे वैसे ही जाना है। जैसा यूनिवर्स ऊपर चल रहा है, बस वैसा ही शरीर के अंदर हमारे चल रहा है। बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग हैं, उसी हिसाब से हमें चलना है। और ह्यूमन बीइंग को प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनने में ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हेल्प कर रही है, तो इस चीज का ध्यान देना है आपको। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस कि क्या होगा, क्या मरने के बाद क्या सोलमेट बन जाएंगे, या वही ट्विन फ्लेम मिलेंगे, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सच बता रही हूँ, आप इन चीजों को ज्यादा ना सोचें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर करंट लाइफ एंड पोटेंशियल फॉर वंडरफुल हैप्पीनेस। अभी आपका जो पोटेंशियल है कि आप वो एक बहुत खूबसूरत हैप्पीनेस को पा सकते हैं इसी जीवन में। कहते नहीं कि हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो क्या जीते जी मुक्ति नहीं पा सकते हम? मुक्ति तो मिलनी है, बॉडी को तो मुक्ति मिलनी ही है, लेकिन आत्मिक मुक्ति, दिल से कब हम फ्री विल होंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? वो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनकर ही मिलेगी। अपने आप को बार बार इवॉल्व करना है, नई नई ऊंचाइयों को पाते जाना है, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। तो वही है आपका वंडरफुल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस या फिर और ज्यादा ऊंचाई की तरफ, आनंद की तरफ जाएं, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस की तरफ जाएं। जो भी आप लर्न कर रहे हैं, आप चाहे ट्विन फ्लेम के कोच हैं, लेकिन उस समय भी आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उस समय भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को, बीइंग ए ह्यूमन, इसको बड़े प्यार से लें और ये समझें कि आपकी लाइफ और भी अच्छी बनने जा रही है, क्योंकि स्पिरिट्स आपको हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप अपनी लाइफ को अभी जैसी है वैसी जिए। क्योंकि अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि पहले हम क्या थे, आगे क्या होंगे, फिर उसके नेक्स्ट बर्थ में कब होंगे और कितने सालों बाद मिलेंगे, क्या नेक्स्ट बर्थ हम दोनों का सेम ईयर में हो जाएगा, क्या आगे पीछे होगा, तो इस तरह के सवाल जो है ये आपको आज से दूर करते हैं। NOW, नाउ, आप भी से दूर करते हैं कि अभी आप क्या हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल माइंडफुल रहें कि जब भी आप ये अप्रोच अप्रोच करते हैं इस कॉम्प्लेक्स को कि आगे क्या होगा, इसके इस जर्नी के डेप्थ में जाए, लेकिन उस तरह के डेप्थ में ना जाए ना कि आगे क्या होगा। इस आज की डेप्थ में जाएं, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, तभी तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, तभी तो आप अपने आप में होलनेस फील कर पाएंगे, तभी आप अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। तो इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। कोई सच में ट्विन फ्लेम्स हैं, कोई नहीं भी हैं, कोई रीयूनाइट भी नहीं हुए हैं, फिर भी वो गाइड कर रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि मिस गाइड मत होइए बस।
कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है मेरा यहाँ पर। बस आप मिसगाइड मत होइए। आप ये समझिए कि मुझे तो बस अभी आज के समय में जीना है, एक सही इंसान बनना है। ट्विन फ्लेम जर्नी को यदि आप इल्यूजन भी समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। तो सही क्या है? सही को यही है सही तो यही है कि आप आज जिएँ। आज अभी क्या सोच रहे हैं आप, वो करें। बजाय कि किसी और के पीछे भागने के, आप अपनी इनर पावर को समझें, अपने आप को एनकरेजमेंट करें। किस लिए एनकरेज करें? टू फोकस ऑन व्हाट्स नॉट टू योर हाईएस्ट गुड, ठीक है ना? अगर आप कहीं से भी मिसगाइडेड हो रहे हैं तो आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। फ्यूचर खराब हो सकता है, ये बात को समझ लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपने यहाँ से कुछ सुना, वहां से कुछ सुना, वहां से कुछ सुना, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। फिर बाद में आपका सारा कंक्लूजन करके एक ही क्वेश्चन होता है, क्या वाकई ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं क्या? इसके लिए मैं एक नए वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, कि सच में ट्रू स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको सच में मिलती रहती है, जो कि आपकी इनर फीलिंग्स बताती हैं, आपको सही डायरेक्शन देती रहती है। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहते हैं, इसीलिए आपको लाइट्स दिखती हैं, इसीलिए आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं, साइंस दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती हैं। जब इतना सब कुछ होता है तो इसका मतलब डिवाइन जर्नी है। तो डिवाइन ये कहते हैं कि मेरे पीछे मत आओ, किसी सामने जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसके पीछे भागो। नहीं तो वो तो यही कहते हैं कि मेरे पीछे आओ। ईश्वर क्या कहता है? मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं है, जो तुमने मांगा भी नहीं है। तुमने 10 मांगा है, मैं 100 दूंगा। ये बात होती है। अब आप ईश्वर को माने या किसी को भी माने, अपने से हायर जिस भी एनर्जी को मानते हैं, उस एनर्जी में पूरी तरीके से विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। बहुत ज्यादा अ, दिमाग से काम ना लें, प्यार से रहें, खुश रहें, अनकंडीशनल लव में रहें, और अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भी अनकंडीशनल लव करें। लेकिन सबसे पहले सेल्फ लव करना ना भूलें, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ना भूलें। कोई आपको नीचे गिराता है तो उसको उसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, उनको बाय बाय कर देने की जरूरत। अपने आप को फ्री करें इन सब लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, इस तरह के बेकार के लोगों से। डीएम भी अगर आपके साथ बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो आपको उनको एंटरटेन करने की या उनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अभी मुश्किल लग रहा होगा ये देखना, सुनने में और करने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। तभी मैं कहती हूँ दिल पे पत्थर रख के इस तरह से करना पड़ेगा कि जब वो हेल्प की जरूरत हो उनको, एक्सट्रीम जगह पर, जब आप इस सेपरेशन की भी एक्सट्रीम फेज पर हैं, जब उन्होंने आपकी कभी भी मदद नहीं करी, हमेशा ब्लेम ही किया है, आपने बहुत आंसू बहाए हैं, तो ऐसी अब उनकी टर्न ऐसी आ रही है तो आपको वहां मदद करने नहीं जाना है। मेरी बातों को प्रैक्टिकली अगर आप ठीक तरीके से गाइड करते मैं कर रही हूँ तो वो समझते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो आप सही राह पे चलते जाएंगे। ये मेरा पूरा वादा है। मेरे चैनल पर आपको कभी भी मिसगाइडिंग नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।